चंदा की शादी अभी कुछ घंटे ही हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे चले गए। जब तक मेहमान मौजूद थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन चंदा अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी चंदा की सास आ गई और कहने लगी, बहू ये तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठता। चंदा को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से चंदा कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी चंदा को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी चंदा चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि चंदा वहाँ से उठ के किचन में न चली जाती। चंदा का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। चंदा कितना भी अच्छा काम कर ले लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास चंदा के आने जाने पे भी टोकने लगी, इधर मत खड़ी हो उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। चंदा के पति मंगल के एक दोस्त की शादी थी और मंगल को जाना था। चंदा ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली जाने के लिए, पर सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। चंदा बेबस हो गई। क्या कहती जब पति की चंदा का साथ नहीं देता। चंदा सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है। सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती है। चंदा को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। जानवरों से भी बदतर जिंदगी हो गई। चंदा सोचती, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं, पर यहाँ मैं तो क्या कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है। हंसी मजाक की बात तो दूर है, मंगल भी अपनी माँ के सामने चंदा के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता। चंदा जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मंगल को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के लिए। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मंगल बिच बेटे थे जो साथ रहते थे। चंदा काम करके जब भी थक कर बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। चंदा को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी शादी ना करती। इस बार जब से मंगल शहर गए कई महीने हो गए नहीं आए थे और फोन करने पर फोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला मंगल ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है उनकी, पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो चंदा को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मंगल बेटा, तूने ज्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर मंगल को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा। चंदा को जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वो अंदर से टूट गई। चंदा के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। चंदा की माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए चंदा को ससुराल ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से चंदा की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सब ने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। चंदा सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पे भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या? क्योंकि चंदा 10वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। चंदा के पास कोई चारा न था। वो ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए, पर चंदा की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से मायके नहीं जाती थी। चंदा खुद को बहुत लाचार महसूस करती। सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई उसने भी बीच मझदार में छोड़ दिया। चंदा सोचती चलो सास खरी खोटी सुनाती तो है, लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय खाना और जरूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने साल भर में मंगल भी आ जाते हैं। चंदा ने अपने जिंदगी से समझौता कर लिया है कि वही उसकी किस्मत है। अगर आज चंदा जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो चंदा की जिंदगी ऐसी नहीं होती। चंदा अपने पैरों पे खड़ी होती। चंदा जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती है
और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर न खड़ी हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत काम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है बेटा वही किस्मत थी तुम्हारी, समझौता करो, और बेटी मजबूरी हो जाती है सब सहने पर किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है, कोई उसे अपनाता नहीं है। इसीलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनको भी कोई नौकरी मिल जाए। अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम सक्सेसफुल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को जरूर प्रेस करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।